कल के लिए निफ्टी के लिए सबसे बड़ा झटका जो दिया है वो आपको पता होना चाहिए। एक रिमाइंडर दे देता हूं, क्योंकि ये सब भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेटिंग एजेंसीज आपके बारे में कितना ख्याल रख रही हैं। और इन्होंने कह दिया है कि इस समय मार्केट को कौन बचाए हुए है, केवल DII, ये आपको पता है। और कौन डुबो रहा है मार्केट को, FII। इसी पे इन्होंने अलर्ट दिया है। निफ्टी का जो टारगेट इन्होंने डाउन करा है वो 5000 पॉइंट से किया है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कोई डिस्कस नहीं कर रहा कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है, FII कितनी सेलिंग कर रहे हैं, तो उतना पैसा जा कहाँ रहा है, ये टेंशन की बात है। ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रम्प क्या कर रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, सब डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये तो कोई बताए कि अगर DII ने भी सरेंडर कर दिया, DII ने एक दिन, जैसे मान लीजिए 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग FII कर रहे हैं और एक दिन भी DII निगेटिव हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर डे का फॉल आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। ना निफ्टी बैंक का कर पाओगे, ना निफ्टी 50 का कर पाओगे। इसी पे नोमुरा ने जो निफ्टी का टारगेट है वो घटा के 4500 पॉइंट, 5000 पॉइंट कम कर दिया है। और दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट दिए हैं जो कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए। आने वाले हफ्ते में ये वर्ड देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आने वाले हफ्ते में एक पर्टिकुलर डे ऐसा आएगा जिस दिन निफ्टी काफ़ी ज़्यादा डाउन जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। निफ्टी बैंक, ये अपडेट यहाँ से ही निकल के आएगा। और ये क्वालिटी ऐसा है DII को लेकर, जो DII अगर यहाँ पे बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो DII है वो भी साथ छोड़ने वाले हैं। निफ्टी का टारगेट घटा दिया है, कटौती करी है, बड़ी कटौती करी है। अब आपके लिए जानना ज़रूरी है, निफ्टी का टारगेट इन्होंने ये रखा था मार्च से पहले, चूँकि एक महीने से युद्ध लड़ा जा रहा है, तो उससे पहले निफ्टी ओवरवेट थी और 29,300 का टारगेट था। तो आप समझ सकते हो क्या लेवल होगा। मतलब इस पर्टिकुलर ईयर में, यहाँ पे चौथा महीना चल रहा है, उसी पर्टिकुलर ईयर का टारगेट था 29,300। और इसी में मल्टीपल रेटिंग एजेंसी ने मल्टीपल टारगेट दिए थे। और ये भी आपको बता देता हूँ कि ये मल्टीपल टारगेट जो दिए थे वो सीधा सीधा अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट ये था कि सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इंडियन इकॉनमी के थे। GDP को लेकर ना कोई क्राइसिस था, सस्ते पे पेट्रोल मिल रहा है, टैक्सेस भी कम हो गए थे, टैरिफ भी 25% डाउन हो गए थे और मल्टीपल चीज़ें देखने को मिल रही थी। इसीलिए इतने फेवरेबल कंडीशन इंडिया में देखने को मिल रही थी। बट इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है। फर्स्ट थिंग, ईरान से यही टेंशन है। सेकेंड, हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो डिमांड किस लेवल की होगी आप समझ सकते हो, क्राइसिस किस लेवल के होंगे बड़े समझ सकते हो। इसलिए टारगेट घटा के कर दिया गया है 24,500। ये जो बड़ा ड्रॉबैक आया है 4500 पॉइंट देखिएगा, बिल्कुल निफ्टी में स्वाहा कर दिए नमूरा ने। ये सबसे बड़ी बात है। और पहला लेवल बताया है कि ये देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि घरेलू निवेशक भी देखिएगा साथ छोड़ने वाले हैं। घरेलू निवेशक जो आपको इस समय बचाए हुए हैं, जो निफ्टी को बचाए हुए हैं, निफ्टी बैंक को बचाए हुए हैं, ये टारगेट से ये टारगेट कर दिया गया है। और एनर्जी को लेकर जो हाई प्राइसेस हो रहे हैं, यानी जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं इस वॉर की वजह से, चूँकि इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और टेंशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा ही कुछ है और प्राइसेस इतने अप हैं कि फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। और जैसे ही इलेक्शन कंप्लीट होंगे, मतलब जैसे ही देखिएगा ये जो चुनावी इलेक्शन है, उसके बाद आपको क्राइसिस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप टेंशन आपके लिए बढ़ने वाली है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो LPG हो, सारी टेंशन आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और एट दैट टाइम सबसे बड़ी बात है कि घरेलू निवेशक ही सपोर्ट है मार्केट का, तो घरेलू निवेशक भागीदारी धीमी पड़ सकती है, ये कहना है नोमुरा का। और आप देख सकते हैं कुछ वर्षों में केवल इन्हीं की वजह से देखिएगा मार्केट संभला हुआ है, वरना FII तो पिछले साल से सेलिंग कर रहे हैं। तो ये अगर देखिएगा अपना पार्टिसिपेशन कम करने वाले हैं तो इससे ज़्यादा खतरनाक कोई बात नहीं है। और इन्होंने ये भी बता दिया है कि FII कहाँ जाने वाले हैं, इन्होंने ये भी बता दिया है। इन्होंने बताया है चाइना जा रहे हैं और कोरियन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये टेंशन अगले हफ्ते निफ्टी को एक बड़ा डेंट देगा। ये जो अपडेट है, चाहे किसी फ्राइडे तक कोई भी अपडेट हो, फ्राइडे तक देखिएगा निफ्टी को बड़ा डेंट एक मिलने वाला है दिस पर्टिकुलर अपडेट से। और ये आप देखोगे आने वाले, देखिएगा प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि ये आने वाला हफ्ता
टेंशन तो देने वाला है, इसके लिए तैयार रहिएगा। ये चूंकि ये वॉर इस हफ्ते के बाद 12 अप्रैल को पहुंच जाएगा, मतलब 12 अप्रैल यानी कि कम से कम 45 दिन तक, तो ये वॉर टेंशन क्रिएट कर देगा। तो ये चीज़ बड़ी टेंशन वाली है। राम राम।